हेलो गाइस, मैं चोर सुनील। सबसे पहले मेरे सारे YouTube परिवार को, जिन लोगों ने मुझे YouTube से कनेक्ट किया है, उस सारे परिवार को, मेरे इस परिवार को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप सब लोगों को बहुत सारी खुशियां दे। और सबसे बड़ी बात, जिन बच्चों की वजह से, जिन बच्चों को ठीक करने के लिए हम लोग जुड़े हैं, 2023 में बहुत सारे बच्चे ठीक हुए। 2024 में मैं चाहता हूँ उससे भी ज़्यादा लोग ठीक हों, और इनफैक्ट सब लोग ठीक हों जो मुझे कॉल करते हैं, मुझसे जुड़ते हैं। 2023 में आपने मुझे बहुत प्यार दिया, इतने सारे बच्चे मुझसे जुड़े, इतने सारे पेरेंट्स मुझसे जुड़े, और एक बहुत बड़ा परिवार मेरे लिए बन गया। आज 1 मिनट के लिए भी मेरा फ़ोन बंद नहीं होता, कोई ना कोई व्हाट्सएप मैसेज आता रहता है आपको कंसल्टेशन के लिए, और या फिर कोई ना कोई ऐसा मैसेज आता रहता है जिसमें हम लोग थेरेपी को कंटिन्यू कर रहे हैं, या फिर कॉल्स चलती रहती हैं आप लोगों के साथ। तो हमेशा आपका प्यार मिलता रहता है, और आगे भी भगवान करे ऐसे ही आपका प्यार मिलता रहे, और मेरे हाथ से आप सब लोग, आपके बच्चे जल्दी से जल्दी ठीक होते रहें, क्योंकि भगवान ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो चलिए बात करते हैं प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के ऊपर। अंकिता और सरिता ने ये कमेंट किया है कि प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के बारे में वो जानना चाहते हैं, और कैसे प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन थेरेपी काम करती है, और इन बच्चों में की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए, उसके ऊपर बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 मेरा मोबाइल नंबर है, +91 इंडिया का ISD कोड जरूर लगाएं। इंडियन कंसल्टेशन 2000 रुपीज़, और इंडिया के बाहर से अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं, एशियन कंसल्टेशन, आप इंडियन कंसल्टेशन को बोल सकते हैं, एशियन कंसल्टेशन 2000 रुपीज़, एशिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं 5000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन थेरेपी पर। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस क्या होता है? सबसे बड़ी बात, रिफ्लेक्स क्या होता है? जिसमें ब्रेन स्टेम इन्वॉल्व होता है, और वो सडन होते हैं, यानी जितनी भी प्लान्ड मूवमेंट होती है, जैसे आपको ये सामान उठाना है, वो सामान उठाना है, इसको कुछ बोलना है, इससे कुछ सुनना है, इसको देखना है, उसको देखना है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? प्लान्ड एक्शंस होते हैं। ये इंटीग्रेटेड एक्शंस होते हैं। लेकिन जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होते हैं, रिफ्लेक्सेस सभी में होते हैं, इनफैक्ट जानवरों में भी रिफ्लेक्सेस होते हैं, इंसानों में भी होते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं होती। रिफ्लेक्सेस क्या होता है? जैसे अब आपकी आंख के पास कोई मच्छर आया, गिरने लगा, आपने एकदम से आंख बंद कर ली, तो ये रिफ्लेक्स होता है। इसमें कोई प्लानिंग नहीं है, ब्रेन से कुछ प्लानिंग नहीं, ब्रेन स्टेम से सीधा ये रिस्पॉन्स होता है, फटाफट से आपकी तरफ किसी ने यूं हाथ किया, आपने एकदम से अपने आप को बचाने की कोशिश की, वो सब रिफ्लेक्सेस होते हैं। तो ये सारे के सारे रिफ्लेक्सेस जो होते हैं, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस कौन से होते हैं? प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस वो होते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान ही डेवलप हो जाते हैं, यानी जब आपका बच्चा आपके गर्भ में होता है, आपके पेट में होता है, वहां से ये सारे रिफ्लेक्सेस डेवलप हो जाते हैं, और पैदा होने के कुछ समय तक, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने तक ये रिफ्लेक्सेस रहते हैं, फिर ऑटोमेटिकली गायब हो जाते हैं। और ये रिफ्लेक्स जो हैं जब प्लैंड मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चे को आप सपोर्ट देना बंद करो, तो वो छोटा बच्चा अपने हाथों को ऐसे फैला लेगा और अपनी पूरी बैक को स्ट्रेट कर लेगा, अवॉइड करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। तो ये होता है प्रिमिटिव रिफ्लेक्स। इसी तरह से जोर से अगर आप साउंड, बच्चा सोया है, साउंड करते हो तो यूं करके वो पूरा कांप जाएगा, तो ये प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होते हैं। लेकिन जब ये प्लान्ड रिफ्लेक्सेस में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, कई सारे ऐसे रिफ्लेक्सेस होते हैं, लेकिन अगर ये रिफ्लेक्सेस टाइमली कंट्रोल ना हो, तो ये सारे के सारे रिफ्लेक्सेस जो हैं डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं डिले प्रोड्यूस कर देते हैं। और स्पेशली जो ऑटिस्टिक और ADHD बच्चे होते हैं, उनमें कई ऐसे रिफ्लेक्सेस होते हैं, जैसे विजुअल स्टिमिंग की बात हो गई, उसके साथ साउंड को लेकर के एकदम से वो जो एक रिएक्शन आता है, कुकर की सीटी के साथ, या कोई बहुत तेज साउंड, ऑटोज की साउंड चलती है, किसी इंजन का साउंड होता है, तो उन साउंड्स के साथ जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारी की सारी इससे कनेक्टेड होती हैं। उसके साथ साथ क्या होता है कि जैसे आप बच्चे को नहलाना चाहें, धुलाना चाहें, वो बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करता है, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कई सारे ऐसे प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होते हैं जो आपके बच्चे को परेशान करते हैं, वो आपके बच्चे को डिस्टर्ब करते हैं, और डेवलपमेंट में सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जनरेट करते हैं। डेवलपमेंटल डिले आते हैं, क्योंकि यूजुअली रिफ्लेक्सेस की जब बात करते हैं, रिफ्लेक्सेस खत्म हो जाने चाहिए। लेकिन आप एक बात समझ के चले कि जब आप थेरेपी करते हैं, जिस तरीके से जितने भी क्लाइंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं, उनको मैंने कभी प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन थेरेपी के बारे में नहीं कहा कुछ करने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे आप डेवलप करते हैं,
जैसे जैसे आपके बच्चे का अटेंशन, फोकस, आई कॉन्टेक्ट, इन्वॉल्वमेंट, अवेयरनेस, ये सब चीज़ें बनने लगती हैं तो ये रिफ्लेक्सेस ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। आपको इसके लिए स्पेसिफिकली कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये रिफ्लेक्सेस कुछ ही समय तक बच्चे के साथ रहते हैं, फिर ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाते हैं जैसे जैसे बच्चे ठीक होना शुरू करते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा पैनिक इन चीज़ों को लेकर के आप ना होएं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे की तरफ काम करें और जल्दी से जल्दी उसको ठीक करने की कोशिश करें। अगर आप प्लान करके सारी की सारी चीज़ें करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्सेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको इसके लिए स्पेसिफिकली बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा सीधा फोकस करें जो भी एक्टिविटीज़ आपको दी जाती हैं उन एक्टिविटीज़ पर, ये ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होने वाली चीज़ें हैं। ओके, तो ऐसे ही कमेंट करते रहिए, ज़्यादा कमेंट ज़्यादा वीडियोस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।